हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पहले वीडियो में हमने देखा कि एसआईपी किसको बोलते हैं। आज ये दूसरी वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप एसआईपी से पैसा कैसे कमाते हैं और कैसे आपकी अर्निंग होती है और कैसे आपका पैसा बढ़ता है। तो स्किप मत करना, ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आप पैसा अर्न कैसे करते हो। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। आपकी अर्निंग इस फैक्टर पर डिपेंड करती है कि एएमसी ने आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ ही जानेंगे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी किस तरीके से आपके द्वारा डिपॉजिट पैसे को, आपके द्वारा लगाए पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करती है और फर्दर किस तरीके से वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है। तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम होता है, उसका काम होता है टेक्स ए कॉल ऑन विच सिक्योरिटीज़ टू सेल, बाय, होल्ड एंड मैनेजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ यूनिट होल्डर्स। जितने भी हम लोग यूनिट होल्डर्स होते हैं, यानी जिन्होंने म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्ड किए होते हैं, उनके पैसे को वो किस तरीके से सिक्योरिटीज़ सेल करते हैं, बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, ताकि एक ऑप्टिमम रिटर्न उनके पैसे पर वो अर्न करे और अपने अपने यूनिट होल्डर्स को वो उतना पैसा दे सके। तो एसेट मैनेजमेंट का काम है कि आपके पैसे को मैनेज करना, और वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। डेप्ट ओरिएंटेड फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ डिपेंड करती है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्कीम है, जो म्यूचुअल फंड की, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है, उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। AMCs are providing unit holders the related information that has direct relation with their mutual fund holdings। और जो AMC होती है, यानी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ होती हैं, जो आपके पैसे को मैनेज कर रही होती हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन दे जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स से। ठीक है। दे ऑल्सो सेंड रेगुलर अपडेट्स। वो आपको आपकी ईमेल और मोबाइल फ़ोन पर SMS अलर्ट के द्वारा भी, आपको कॉल के द्वारा भी आपको रेगुलर अपडेट्स भेजते रहते हैं। तो हम जानेंगे SIP कैलकुलेटर के माध्यम से कि एक्चुअल में आपकी अर्निंग होती कैसे है। हम फ्रेंड्स आ गए हैं यहाँ पर SIP कैलकुलेटर के एक ऑनलाइन वेबसाइट है, यहाँ पर SIPcalculator.in। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अभी 2000 ले रखा है। अगर मैं 2000 मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट करूँ, SIP मंथली जो है मेरी 2000 रुपये की बन जाए और उसको मैं 35 साल तक कंटिन्यू करता रहूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी अनसर्टेनिटी होती है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो एक बहुत अलग बात है। अगर हम 2000 रुपये 35 साल तक डिपॉजिट करते हैं और एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 15% एनुअल रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, उससे एनुअल रिटर्न जो है कि AMC हमें 15% करके देगी, और उसको हम इन्फ्लेशन भी हमारा सालों साल बढ़ता रहेगा, तो मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ इन्फ्लेशन के साथ में। तो हम कैलकुलेट करते हैं इस 2000 रुपये की SIP को 35 सालों के लिए, तो करीब 59,2696 रुपीज़ हमें मिलते हैं, यानी 59,30,000 रुपये हमें मिलते हैं 35 साल बाद। तो आपने जो 2-2 हज़ार रुपये करके डिपॉजिट किया, आपने तो सिर्फ किया 8.4 लाख, यानी आपने करीब 8.5 लाख रुपए डिपॉजिट करा 2-2 हज़ार करके 35 साल के लिए, और वो 8.5 लाख रुपए आपका 35 साल में कितना हो जाता है, 59 लाख। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको कि दुनिया का 8वां अजूबा बोला जाता है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। आपके सिर्फ 8 लाख रुपए को वो 59 लाख बना देता है 35 सालों के लिए। अगर आप कहते हैं कि इसको चलो हम 35 नहीं लेते, हम इसको अगर कम से कम लेते हैं, चलो 15 मान के चलिए आप, तो तब भी आपका 3,60,000, आपका करीब 7,60,000 रुपये हो जाता है 15 सालों में। और अगर मैं इसको बढ़ाकर यहाँ पर 30 सालों के लिए कर दूँ, तो 30 साल के लिए आपका पैसा 36 लाख हो जाता है, और जबकि आपने जो अमाउंट इन्वेस्टेड था वो यहाँ पर आपने 7,20,000 रुपये डिपॉजिट किया है।
तो इस तरीके से आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग से SIP कैलकुलेटर के माध्यम से सारी चीज़ें खुद ही चेक कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम्पल को सपोज़ आप कहते हैं कि मैं अब 5,000 रुपये महीना SIP डाल सकता हूँ, अगर आपकी अच्छी सैलरी है आप 5,000 रुपये भी डिपॉज़िट कर सकते हैं, तो आपको 5,000 रुपये के हिसाब से 30 सालों में कितना मिलेगा उसको एक बारी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 5 सालों में जो आपका अमाउंट इन्वेस्टेड है वो तो होगा 18 लाख रुपये, लेकिन जो आपको उसके बाद रेगुलर इतना पैसा डिपॉजिट करने के बाद जो मिलेगा SIP के बाद, वो मिलेगा करीब 93 लाख रुपए। तो यहाँ पर भी आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग देख सकते हैं कि आपने मात्र 18 लाख रुपए डाला 30 सालों के लिए और आपको 92 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे को सिर्फ 10 सालों के लिए मेरे को वो अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आप 12 लाख रुपए अगर आप 10 सालों के लिए डिपॉजिट करते हैं तो आपको 19 लाख रुपए मिलेगा। तो जितनी आपकी टर्म ज़्यादा होगी, जितना लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ज़्यादा ही आपका एक फ़ाइनल अमाउंट होगा। उसका एक रीज़न है, उसका यही रीज़न है कि फर्दर आपका पैसा बनाता है मार्केट में, और उसके पीछे एक पावर होती है, वो पावर होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आई होप आपको ये SIP कैलकुलेटर यूज़ करना आया होगा। आप सिंपली गूगल पर टाइप करके भी अपनी खुद की कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। और सपोज़ करो मैं चाहता हूँ कि मेरे को 25% रिटर्न मेरा म्यूचुअल फंड हाउस दे, तो वहाँ पे अगर मैं 25% के लिए चेक करूँ तो 10,000 रुपये के हिसाब से 10 साल में होते हैं 12 लाख। और अगर मेरे को सचमुच में 25% की कोई रिटर्न देने वाली AMC मिल जाती है, तो वहाँ पर मेरे को करीब 12 लाख की मेरी वैल्यू 10 साल बाद हो जाएगी 35,84,000, करीब आप इसको 36 लाख मान के चलिए। तो फ्रेंड्स, हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हमारा पैसा री इन्वेस्ट होता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग से हम लोग पैसा अर्न करते हैं। तो जो भी हम पैसा अर्न करते हैं उसके पीछे जो मैनेजमेंट होता है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का होता है, जो कि हमारे पैसे को फर्दर सिक्योरिटीज़, बॉन्ड और स्टॉक्स के माध्यम से मार्केट में लगाकर हमारे लिए पैसा जनरेट करते हैं। तो एक ऐसी AMC का हम कैसे चुनाव करें जो हमारे लिए बहुत अच्छा रिटर्न लेके आए। तो आपको सबसे पहले मस्ट चेक द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ AMC, चूज़ AMC विद लार्ज एसेट मैनेजमेंट, चेक परफॉर्मेंस हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैनेज्ड बाय AMC। तो सबसे पहले आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि पास्ट ईयर्स में उन्होंने किस तरीके से रिटर्न जनरेट किए हैं और उनके पास एसेट मैनेजमेंट कितना है, कितने एसेट्स उनके पास हैं पब्लिक से जो उन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं। चेक परफॉर्मेंस हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड्स स्कीम, उनकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखिए आप, उनके किस यूनिट फंड्स ने कितना आपको रिटर्न दिया है या फिर अदर इन्वेस्टर्स को पास्ट ईयर में क्या क्या रिटर्न दिया है। और फर्दर आपको कुछ और चीज़ें चेक करनी है जिसमें कि रेपुटेशन ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी क्या रेपुटेशन मार्केट में है, वो आपको गूगल से रिव्यूज़ मिल जाएंगे। और आप फंड मैनेजर की क्रेडिबिलिटी क्या है, फ़ंड मैनेजर का क्या एक गुडविल है मार्केट में, वो भी आप चेक कर सकते हैं और उससे भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपको अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और अब आगे चलते हैं, आर फंड हाउस आर रिलायबल और बैंक्स, कि जो फंड हाउस हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं, वो रिलायबल हैं या फिर बैंक। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि फ़ंड हाउसेज आर मैनेज्ड बाय कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी एंड AMFI, ठीक है। जो फंड हाउसेज होते हैं, जो AMCs होती हैं, उनको कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी रेगुलेट करता है और साथ में AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया उनको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा चांस नहीं है कि अगर आप बैंक के अलावा कहीं पर SIP स्टार्ट करते हैं तो आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर से भी जहाँ पर हो और AMFI जहाँ पर हो तो वहाँ पर पूरा कंट्रोल होने की एक गारंटी होती है, क्योंकि इनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखता है। तो आपका पैसा सुरक्षित होता है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय RBI, तो बैंक और जितने भी फंड हाउसेज हैं सभी सेफ़ हैं। AMC वर्क अंडर द सुपरविज़न ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, जो भी AMCs हैं उनके जो बोर्ड होता है ट्रस्टीज़ का, उसके अंडर में उनके सुपरविज़न में वो काम करते हैं। दे आंसर टू सेबी, और वो आंसर देते हैं सेबी को।
द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इज़ अनदर स्टैट्यूटरी बॉडी दैट एड्रेसेस इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस। अगर कोई भी इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी पीड़ित पार्टी होती है जिसके साथ कोई फ्रॉड हुआ होता है या फिर जिसके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई होती है जो कि एथिकली सही नहीं होती है, तो उनके ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए यहाँ पर AMFI भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और AMFI हैज़ बीन सेटअप बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज़। जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है उन्होंने ही AMFI को बनाया है। और RBI ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग AMCs। और सेबी और AMFI के अलावा भी RBI भी एक रेगुलेटर है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ का। तो कभी भी आप अपने दिमाग में ये मत सोचना कि अगर बैंक के अलावा आप कहीं पर स्टार्ट करोगे SIP तो आपका पैसा डूबेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे लेयर्स में इसकी सिक्योरिटी होती है और बहुत अच्छे लोग इन पर नज़र बनाए हुए हैं। फाइनली द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वर्क एज द अथॉरिटी फॉर ऑल दीज रेगुलेटर्स। ये जितने भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे सेबी है, RBI है, AMFI है, इनको भी रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। जैसा कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करती है, तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे जल्दी मिलेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस के साथ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और जल्दी से मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें लेके आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।